माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। एक वॉइस रिकॉर्डिंग और एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भी शेयर किया। मैं चाहूँगा कि मेरी इस वॉइस नोट को खासकर वो लोग जो लीगल में किसी ऐसे वकील के संपर्क में हैं जो फर्जी डिटेल या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके जिन्होंने आपके एफआईआर करवाया, फर्जी वकालतनामा लगाकर उन्होंने आपके नाम पर कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, या जो फर्जी स्टोरी बना बना करके जो लोग आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए खास करके पहला संदेश मेरा इस डॉक्यूमेंट्स पर, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स उस पर मैं कहना चाहूँगा। ये एक्चुअली सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि एक एविडेंस, एक सबूत है। और ये सैकड़ों उन सबूतों में से एक सबूत है। क्योंकि आज वायरल हो रहा है ग्रुप पर, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों के बीच में अपनी टिप्पणी के साथ वायरल करूं। अदरवाइज ऐसे न जाने कितने साक्ष्य मेरे पास रिकॉर्डिंग के तौर पर, हलफनामे के तौर पर, सोशल मीडिया की पोस्ट के तौर पर और रिकॉर्ड्स के तौर पर आज की तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में इन मुकदमों में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी इससे जुड़े संबंधित मुकदमे चल रहे हैं। लोग मेरे ना आने की या लोग मेरे काम को रोकने की कोशिश ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी झूठी स्टोरीज वो पब्लिक के सामने आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं आप सभी कस्टमर्स से, जो ऐसे वकीलों के संबंध में हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इतना बड़ा अपराध करते हैं, इसके क्या क्या आगे जाकर कॉन्सिक्वेंस होंगे, किस तरह से चीज़ें इसमें इम्पैक्ट करेंगी, वो बात की बात है, वो अदालती कार्रवाई है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मैं आज ही बता दूं क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लीगल जो भी इस्तेमाल होते हैं वो किया तो ज़रूर जाएगा। चाहे मैं करूं, चाहे कोई दूसरा एडवोकेट करे, चाहे कोई दूसरी पार्टी करे, लेकिन होगा ज़रूर। ये शाइन की जो लाइबिलिटी है और इसका जो मुकदमा है ना, बहुतों की ज़िंदगी, बहुतों का कैरियर डिसाइड कर देगा ये, और बहुतों के कैरियर में बिल्कुल रुकावट भी ला देगा ये। आने वाले वक्त में जो लोग ऐसे किसी वकील के साथ में संपर्क में हैं, जो स्टोरी टेलर हो, जो कहानियाँ बनाता हो, जो पेपर तैयार करता हो अपने पास, और पेपर तैयार कर फर्जी साइन लगा करके जो व्यक्ति ऐसा काम करता हो, उस व्यक्ति के आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों उस रिजल्ट के लिए तैयार रहिए जो इसके अगेंस्ट में रिवर्स होकर के आएगा। मैं खुद गवाह हूँ ऐसे वकील का। मुझे खुद इस बात के बारे में जानकारी है कि कितने पेपर्स, कितने डॉक्यूमेंट्स गलत लगाने के राय ये वकील दिया करता था। आज तक मैंने, मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया सोशल मीडिया पर, बहुत दावे ठोके गए। मैंने आज तक किसी चीज़ की जवाब वहाँ नहीं दिया जब मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जवाब देना मेरा चरित्र नहीं है। मैं जवाब दूंगा माननीय न्यायालय के अंदर। हर वो फेक चीज़, हर वो फेक डॉक्यूमेंट्स, हर फेक एफआईआर, हर तरह का फेक हलफनामा जो लगाया गया है, पर्सनली और स्पेशली मैं कुछ ऐसे लॉयर्स खड़ा करूंगा अब आगे जो इसी तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स की चीरफाड़ करेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों में से जिन लोगों को मैं अपनी वाहवाही के लिए, बल्कि बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपका भी दर्द ऐसा है, आपके पास भी ऐसी कोई तकलीफ़ें हैं, आप मुझे शेयर करें। मैं आज रात तक आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर अलग से दूंगा, खाली ऐसे ही एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो ऐसे वकीलों के द्वारा त्रस्त किए गए शाइन के बारे में फेक फर्जी पेपर बना करके जिन लोगों के साथ छल किया गया, आप मुझे शेयर करें। मैं सवाल करता हूं हर उस व्यक्ति से जो मेरे साथ में है और जो मेरे विरोध में है, दोनों में। आप मुझे बताएं कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कंपनी खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपके पैसे रिटर्न देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रास्ता देने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपराध अगर है तो इसके एवज में मैं 10 माह तक ना मैंने बात करी किसी से, ना कोई रास्ता किसी को दिया, ना किसी प्रकार से आपकी खबर ली। तब सब कुछ शांत था। जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार फिर से आकर के आपकी चीज़ें, आपके सेटलमेंट कराई जाए, वैसे ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ज़रा दिल पे हाथ रख करके दिमाग से सोचिए, बुद्धिमान अगर हैं, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? मुझे एक बात ये बताइए। आप में से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। कंपनी के एमडी साहब
जो कि कंपनी के 49% शेयर के शेयर होल्डर रहे हैं, वो इस टाइम पर लखनऊ के अंदर हैं, हिरासत में हैं, कस्टडी में हैं। आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या किसी की कस्टडी में जाने से आपका पैसा मिल गया? और मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा एक बात बोला करता था लाइफ में कि अगर आपके ख्वाब बड़े होंगे तो इम्तिहान भी आपके ही बड़े होंगे। इसलिए हालात चाहे जैसे हुए हों, चाहे किसी कस्टडी हुई हो, चाहे कुर्की हुई हो, चाहे सीज़र हुआ हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हुआ हो, मैं कभी घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे इस बात को लेकर के सराहना करी, तो मैंने उनसे बताया कि भाई मेरे ड्रीम थे, मेरे ख्वाब थे, मेरी उम्मीदें थी, मैंने मेहनत करी थी, तो रिजल्ट मुझे ही मिलेगा ना। अगर अच्छाई मेरे साथ में है तो बुराइयां भी मैं अपने साथ मिलूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से इस वॉइस नोट के ज़रिए बिल्कुल क़तई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे कोई हमदर्दी चाहता हूँ, बस सिर्फ आपको एक बात से आगाह कराना चाहता हूँ। आप ये पेपर देखिए, पेपर बहुत 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 बड़ा आगे ब्लंडर बनने वाला है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय में अगर ऐसा शपथ पत्र दिया गया है जो गलत है, फेक है, और हलफनामा साइन किया गया है किसी ने, आप अंदाज़ा है कि पूरी तरीके से कोर्ट की धूल में, कोर्ट की आंख में धूल झोंकना और मैनेजमेंट किए गए हैं, ये इसका मतलब। क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम की कहानी, उस टाइम पर बहुत बड़ा करप्शन कंपनी के अंदर भी हुआ था। इतना बड़ा करप्शन कंपनी के अंदर हुआ था जिसको मैंने कभी भी पब्लिकली आगे किसी के सामने खोला नहीं। एविडेंस उसके हैं, कोई ज़बानी नहीं, एविडेंस मेरे पास उसके हैं। वो एविडेंस दिए जा सकते हैं, जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां दूंगा, बिल्कुल दूंगा। क्योंकि मैंने संपर्क साधने की कोशिश करी ऐसे लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व थे, ताकि ये मामला समझा जा सके और समझ कर इसको सॉल्व किया जा सके। लेकिन लोग, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, उन लोगों ने अभी तक फ़िलहाल मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। तो मेरा फ़र्ज़ और मेरी जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म होती है। और ये चीज़ें अगर मेरी कंपनी को डाउन करने के लिए, कंपनी की इमेज ख़राब करने के लिए, कोई एक व्यक्ति अगर अपने आप को बचाने के लिए पूरी कंपनी की इज्जत को दांव पे लगा दे, तो ये मुझे मंजूर नहीं। क्योंकि मैंने खुद को बचाने के लिए कंपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाई। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई हुई है हमारे व्यक्तिगत जीवन जीवन के अंदर, ये व्यक्तिगत चीज़ों के ऊपर, तो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि हमने भागने की कोशिश नहीं करी। अगर हमने भागने की कोशिश करी होती तो आज हमारे छोटे भाई जो कंपनी के डायरेक्टर थे, वो आज पुलिस हिरासत में नहीं होते। उनको ऊपर वाले ने सारी सहूलियत दे रखी है, या दे रखी थी, कि वो अपनी तरह से अपने आप को बचा सकते थे। लेकिन जब मेरी उनसे बातचीत हुई इन सारे मसलों को कैसे निपटाया जा सके, तो उन्होंने खुद ही रास्ता बोला कि अगर आप परमिशन करें तो मैं जा करके अपने आप को कस्टडी में दे करके मुकदमा मैं लड़ूं। आज तक वो मुकदमा नहीं लड़े हैं, लेकिन अब वो मुकदमा लड़ेंगे, अब वो पैरवी करेंगे। अब वो जांच एजेंसियों को बाकायदा, पहले भी उन्होंने सच बात बताई है, लेकिन अब पूरी तरीके से बायस्ड हो करके एक एक चीज़ अब वो जानकारी और डिटेल में देंगे। आप ये मान के चलिएगा, मैंने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े या मुंह छिपाना पड़े या गलत मैंने किया हो। अगर मैंने ऐसा कोई काम किया होगा कभी ज़िंदगी में गलती से भी, तो मैं सबके सामने उसके लिए माफ़ी भी मांगने वाला इंसान हूँ और गलती कबूल करने वाला भी इंसान हूँ। क्योंकि मैं भरे स्टेज से खड़े होकर के हज़ारों लोगों को एड्रेस करने वाला इंसान रहा हूँ, तो मुझे इस बात का हमेशा एहसास रहता था कभी कोई ऐसा काम ना करूँ कि हज़ारों लोगों के बीच में कोई एक इंसान मुझसे सवाल कर मुझे शर्मिंदा कर दे। अगर मैंने कभी कोई गलती करी है तो मैंने हाथ जोड़ करके उसके लिए माफ़ी मांगी है। आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं आपको रास्ता देना चाहता हूं, कस्टमर लायबिलिटी ख़त्म करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या मेरा विरोध करके लायबिलिटी ख़त्म होगी? आप मुझे बताइए, मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट तो नहीं करी अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। मैंने आज तक किसी को लालच नहीं दिया अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। हजारों रजिस्ट्रियां हो गई हैं, मैंने आज तक किसी एफआईआर वाले को कभी भी फ़ोन कर रिक्वेस्ट नहीं किया। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब सामने आते हैं तो तकलीफ इस बात की होती है कि करप्शन भी हुआ है, गलत पेपर भी लगाए गए हैं और बदनाम कंपनी हुई है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ऐसे इतने सबूत हमारे पास में हैं, ऐसे इतने सबूत हमारे पास में हैं कि हर वो शख्स जो ऐसे वकीलों के संपर्क में है मुकदमा लड़ने के लिए, उसके साथ ये मान के चलिए कि इंसाफ नहीं हो पाएगा। ये लोग आने वाले टाइम में अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। जो कुछ इन लोगों ने किया है फेक तरीके से,
उसमें खुद फंसने वाले हैं। ये सारे के सारे लोग मेरा रास्ता सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं कि अगर मैं आऊँगा, कोर्ट में बातें रखूँगा, सच्चाई सामने रखूँगा, जांच होंगी, तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। आपको क्या लगता है ये मुद्दा उठाया नहीं जाएगा? कहाँ कहाँ से मुद्दा उठेगा आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। कितना उठेगा मुद्दा इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। अगर ये बात न्यायालय में गई है, अब अगर मीडिया इस बात को नहीं उछालती, अब अगर लोग इस बात के खिलाफ में नहीं जाते हैं, अब अगर वो सारे लोग जिससे संबंधित इसके संबंधित अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को लायबिलिटी से मतलब नहीं है। लोगों को इस बात से कतई मतलब नहीं है कि उनका पैसा वापस मिले। लोगों को मतलब सिर्फ इस बात से है कि राशिद नसीम वापस ना आने पाए। मैंने एक बार एक बड़ी लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक उसका स्टोरी का एक लास्ट पार्ट बताना चाहूँगा। आपको वो स्टोरी और आज के हालात बिल्कुल मैच करते दिखाई देंगे। हाथी को आपने देखा ही, सभी ने देखा हुआ है। हमारे देश में हाथी का अलग महत्व है, उनकी पूजा होती है, गजराज उन्हें कहा जाता है। कहीं के गणेश जी के नाम पर भी उनको जो है उनकी पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए एक पूरे भारतवर्ष में हाथी का जो स्वरूप है वो किसी से छिपा नहीं है, वो विशालकाय स्वरूप है। हाथी जब गुजरता है अपने रास्ते से तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। जब हाथी गुजरेगा तो उसके जो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहते हैं। तो हाथी अगर चाहे तो अपनी सूंड में लपेट कर कुत्तों को इतनी दूर फेंक दे कि दोबारा हाथी के सामने आकर भौंकने की उनकी औकात हिम्मत ना हो। हाथी चाहे तो अपने पैर से कुत्तों को कुचल दे और उनकी अकड़ी बाहर आ जाएगी, दोबारा भौंकने लायक ना रह जाएंगे। पर हाथी ऐसा नहीं करता है। हाथी गांव में आगे गुजरता रहता है, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, कुत्ते पीछे दौड़ते रहते हैं। लोग देखते हैं कितना विशाल काय हाथी जा रहा है और कुत्ते उसकी वजह भौंक रहे हैं। लोग हंसते हैं कि बताओ उस कुत्ते क्या औकात, हाथी क्या बिगाड़ पाएगा। ऐसे ही एक बार की बात है कि किसी बुद्धिमान पुरुष ने, किसी महापुरुष ने कुत्तों से पूछा कि भाई ये हाथी ना तो तुमसे बात करता है, ना इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, उसके बाद अगर ये चाहे तो तुमको जहाँ चाहे वहाँ कुचल दे, मसल दे, तुम्हें उठा के फेंक दे, तुम दिखाई ना दो। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी तुम्हारी इसके साथ में है कि तुम इसको भौंकते रहते हो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देता फिर भी तुम भौंकते रहते हो। तो कुत्ता कहता है कि मुझे प्रॉब्लम हाथी से नहीं है, मुझे हाथी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि ये जो लोग हाथ जोड़कर हाथी के सामने खड़ा होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे प्रसाद चढ़ाते हैं, मुझे एलर्जी इस बात से होती है कि लोग ये काम मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं। हाथी से मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे जलन, उलझन या खुंदक इस बात से उन लोगों से है जो लोग हाथी को प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथी की पूजा करते हैं, हाथी की वंदना करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ खड़े होते हैं। मुझे एलर्जी इस बात से है कि लोग मेरी पूजा क्यों नहीं करते। मेरे ख्याल से छोटी सी स्टोरी ने आपको जो है पूरा मतलब समझा दिया होगा कि लोग जो है इसलिए भी कई बार आपके साथ में आकर के मेरे खिलाफ इसलिए नहीं लड़ते हैं कि उनको मुझसे कोई दुश्मनी है। उन्हें दुश्मनी इस बात से है कि लोग क्यों मेरे साथ आना चाहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। फिलहाल एक ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बात कही। मैं इस बात का आखिरी सार यही कहना चाहूँगा कि निश्चिंत रहें, ऐसे सारे एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो रहे हैं। पूरी एक टीम लगाकर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ सारे एविडेंस। ऐसे सारे के सारे केस, सारे मुकदमे और सारी डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे कि किस प्रकार से कंपनी को बदनाम करने के लिए, छलने के लिए, ठगने के लिए कैसे कैसे लोगों ने कूट रचित डॉक्यूमेंट के साथ में कंपनी को बेवकूफ़ बनाया है। अब इस मुकदमे में जो माननीय न्यायालय में चल रहा है कोर्ट में, उसमें ये पेपर भी लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि इन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए लगेगा कि देखिए कंपनी को बदनाम करने के लिए जिस व्यक्ति को पोजीशन नहीं दिया गया, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं किया, उसको मतलब उसके फर्जी पेपर बना करके जमानत करा दी गई और वो लायबिलिटी आज तक खड़ी है। इससे अपराध किसका है, इससे गलती किसकी है? ये भी कंपनी की लायबिलिटी है कि मिस्टर दीनानाथ की लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी से खत्म करें। कंपनी को पता तक नहीं है और एक व्यक्ति जो कि इंडियन आर्मी से फोर्स से है, उसके केस में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके कोर्ट में पेश कर दिया जाता है एक जमानत कराने के लिए, और वो लायबिलिटी वहीं वहीं खड़ी है। और अगर आज इस पेपर को हम इस्तेमाल कर लें कहीं खुदा न खास्ता कि ये कर दिया गया, तो उल्टा हम पर केस हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जो पेपर हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया है
उस पे जो पेपर हमारा लीगल पेपर है उस पर सवाल उठाया जाता है, जो इलीगल पेपर बना हुआ है, आप क्या लगता है उस पर एक्शन नहीं होगा? जरूर होगा, अवश्य होगा। और इसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है, वॉइस रिकॉर्डिंग, आपस बातचीत की, आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से लोग कंपनी की आंख में धूल झोंक करके कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए, खुद को बेनिफिट लेने के लिए कंपनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारे एविडेंस काम आने वाले हैं। ये सारे एविडेंस काम आएंगे। कंपनी, जो काम कंपनी कर सकती है वो काम कंपनी को नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि खुद कोई तीसरी पार्टी कर रही है, इसलिए क्योंकि उसको वाहवाही लेना है और उसको पैसे कमाने हैं। फिलहाल माननीय न्यायालय के द्वारा जो अब तक प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी एवज में अब अगर कोई कुछ करता है तो उसकी तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या अंजाम होने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों के पास यदि ऐसा कोई भी सबूत है, इकट्ठा करिए, मुझे शेयर करिए, ताकि कंपनी को दोबारा खड़ा करने में और दूध का दूध पानी पानी करने में आसानी हो सके। धन्यवाद।